तो चलिए हम आप लोग की सेवा में हैं। आइए, छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए बात होगा यहाँ से। तनु विलियन, तनु विलियन का मतलब है उसमें पानी ज्यादा है। सीधा सीधा तनु विलियन का मतलब क्या होता है? पानी ज्यादा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं तनु मतलब डाइल्यूट और विलियन मतलब सोल्यूशन। तनु विलियन को इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, इसको बोलते हैं तनु विलियन। आइए, वैसे विलियन जिसमें विलायक मतलब पानी जो ज्यादा चीज रहता है ना, किसी भी सोल्यूशन में जो ज्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। विलायक अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। हाँ, पानी ज्यादा यूज करेंगे। एकदम शरबत बना है, शरबत में और ज्यादा पानी डाल दिए, जैसे 2 आदमी के लिए बना है, उसमें और अधिक पानी डाल दिए 2 आदमी के बदले, और तो पानी की मात्रा ज्यादा होगा, तो क्या कहलाएगा? तनु विलियन कहलाएगा। देखिए गौर से, और ये एक बार और पढ़ते हैं इसको। वैसे विलियन जिसमें विलायक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? तनु विलियन, है ना। डेफिनेशन करेक्ट आप लिख करके आएंगे, 100 में 100 नंबर आएंगे। चलिए आइए, जलीय विलियन। जलीय विलियन क्या होता है? विलायक क्या होगा? जल होगा, उसी को जलीय विलियन बोलेंगे। हाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए गौर से। वैसे विलियन जिसमें जल मतलब H2O, हाँ फॉर्मूला होता है ना जल का, H2O यानी पानी, विलायक यही तो होता है, पानी विलायक होता है। देखिए गौर से, वैसे विलियन जिसमें विलायक क्या होता है? H2O, जल विलायक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जलीय विलियन। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? उस विलियन को क्या बोलते हैं? जलीय विलियन कहते हैं। सांद्र विलियन, सांद्र केमिस्ट्री का भाषा है, ठेठी में इसको बोले और समझने के लिए तो सांद्र का मतलब हम बोल सकते हैं गाढ़ा। क्या बोलेंगे? गाढ़ा। गाढ़ा चीज, पानी में चीनी मिला देते हैं, थोड़ा गाढ़ा होता है। जैसे जो शरबत हम लोग पीते हैं उसमें क्या रहता है? पानी रहता है, पानी में थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम चीनी रहता है, और उसको गाढ़ा बनाने के लिए और उसमें चीनी डालेंगे, उससे भी नहीं होता है, उसको गर्म करेंगे और अधिक चीनी मिलाएंगे और गाढ़ा हो जाएगा, उसी को बोला जा रहा है सांद्र विलियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे सांद्र विलियन। आइए गौर से देखिए, वैसा विलियन जिसमें घुलने वाली मात्रा के सापेक्ष, जितना उसमें नॉर्मल पानी में जो चीनी है वो घुल जाती है, उसके सापेक्ष बोला जा रहा है। विलेय की मात्रा अधिक होती है, मतलब वही पानी को गर्म करेंगे तो और भी ज्यादा चीनी घुल जाएगा, तो गाढ़ा हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? देखिए गौर से, विलेय की मात्रा है ना अधिक होती है, मतलब पानी को गर्म करके और भी चीनी घुला देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, गाढ़ा हो जाता है, सांद्र विलियन कहलाता है। हाँ, विलियन गाढ़ा हो गया तो उसी को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? सांद्र विलियन। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आइए, सांद्रता, इसी का एक और हिंदी नाम है एकाग्रता की शर्तें। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स। ये जो पानी में चीनी मिलाया गया है, पानी में जो विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो पानी गाढ़ा हो जाता है, तो इसके गाढ़ा होने का कई सारे शर्त हैं, और किस किस चीज पे ये डिपेंड करेगा, क्या है इसका कंडीशंस, क्या है शर्त। टर्म मतलब वही कंडीशंस। आइए, पहला कहानी है वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन, और रिलेटेड का मतलब है संबंधी। वॉल्यूम रिलेटेड, आयतन संबंधी। आयतन का मतलब होता है या तो वो ml में होगा और नहीं तो लीटर में होगा। इसका मतलब है कि ये सब लिक्विड होगा, लिक्विड होगा मतलब लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ml में और लीटर में क्या मापा जाता है? लिक्विड और गैस को, द्रव और गैस को। ये द्रव फॉर्म में होगा नहीं तो गैस फॉर्म में होगा, और ये सब क्या है? टेम्परेचर से अफेक्ट कर जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं तापमान पर निर्भर करेगा, क्योंकि क्या है? आयतन का मतलब ही होता है द्रव या गैस, तो द्रव या गैस को है ना, गैस को कंप्रेस करते हैं तो द्रव बन जाता है, द्रव फिर से वेपर बनता है तो गैस बन जाता है। तो जब जब बात होगा आयतन का मतलब वॉल्यूम का, तो या तो वो ml में होगा नहीं तो लीटर में होगा। इसका मतलब है ये सब टेम्परेचर देने पर उड़ जाएगा, टेम्परेचर का इस पर प्रभाव पड़ेगा जो आयतन संबंधी है। क्लियर है बात? तापमान पर निर्भर ये सब करता है। आइए, कौन कौन चीज ताप पे निर्भर करेगा, गौर से देखिएगा। आयतन परसेंट, या फिर इसको बोलिए आयतन द्वारा जो इफेक्ट करता है, V बाई V के रूप में, W बाई V के रूप में। ऊपर है वेट चीनी सॉलिड, नीचे में है लिक्विड द्रव, ये भी इफेक्ट करेगा। किससे? तापमान से। V नीचे है मतलब इसका वैल्यू क्या है? ज्यादा होगा, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ये क्या है? लीटर में है या ml में है? पानी है V। मोलरता भी ताप पर निर्भर करेगा, नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करता है, और फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, इंपोर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है ऐसे 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर A B C, इधर से ला देगा इसको मोललता को D, कहेगा कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये, क्योंकि ये तीनों ताप पर निर्भर करता है, इस तरह से। या फिर ये डालेगा ऑप्शन में, ये डालेगा, ये डालेगा, और इसमें का कोई एक रहेगा, और कहेगा कौन ताप पर निर्भर करता है, तो इसको टिक करना होगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते आगे।
इस तरफ है मास रिलेटेड, हाँ मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। रिलेटेड मतलब संबंधी, मास रिलेटेड है, द्रव्यमान संबंधी है। इसका मतलब है कि ताप पर निर्भर नहीं करने वाला है ये सब। जैसे 1 kg सोना है, सोना को गर्म करेंगे बेचारा और चमकता जाता है। ऐसा नहीं कि 1 kg सोना है और उसको गर्म करेंगे तो 250 ग्राम हो जाएगा, पानी की तरह उड़ जाएगा, नहीं उड़ता है। जैसे पानी में चीनी मिला दिया, शरबत बना लिया, उसको गर्म करेंगे, खूब गर्म करिए, आधा घंटा 1 घंटा गर्म किए, सारा पानी उड़ जाता है, चीनी बर्तन में ही बैठा रह जाता है। इसका मतलब है कि मास से रिलेटेड वाले जो चीज होगा वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर उसको कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसीलिए बोलते हैं इसको ताप पर निर्भर नहीं करता है। कौन? मास से रिलेटेड वाला चीज। क्या क्या है? द्रव्यमान द्वारा जो इफेक्ट करेगा, W/W मैंने द्रव्यमान प्रतिशत बोलिए, मोल अंश या मोल भिन्न, या फिर इसी का एक और नाम है मोल प्रभाज्य। इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है, क्या है? मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य। मोल अंश बोलिए, मोल भिन्न बोलिए, या फिर मोल प्रभाज्य बोलिए। ये तीनों नाम में से कोई एक नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। मोललता ये सब ताप पे निर्भर नहीं करता है। ppm इसका फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन, ppb पार्ट पर बिलियन। ये सब के सब टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मिलियन का मतलब कितना होता है? 10⁶। बिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁹। क्लियर है बात? 10⁹। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए, बात होगा सबसे पहले मोल का। मोल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी मोल ही बोलते हैं, MOLE मोल। आइए, किसको बोलते हैं मोल? मोल एक गणितीय संख्या है। हाँ, मोल क्या है? गणितीय संख्या है। और एक मोल बराबर, एक मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? पार्टिकल्स। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? कण। पार्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कण। इतना नंबर का जो पार्टिकल्स कण होता है एक मोल में होता है। एक मोल प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। एक मोल गधा, इतना गधा। मतलब इतना नंबर का ही वैल्यू होता है। इतना नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का वैल्यू होता है। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। या फिर बोलिए 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर है बात? आइए, दिख रहा है? 10⁻23, 10⁻23। ठीक है। आइए, इसे मतलब किसे? मोल को स्मॉल m, स्मॉल o और स्मॉल l द्वारा इसको सूचित किया जाता है ना। देखिए गौर से, मोल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? मोल एक क्या है? गणितीय संख्या है। गणितीय संख्या है, इस संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर n। मोल को किस चीज से डिनोट किया जाएगा? n से भी इसको डिनोट करते हैं, तो मोल को n भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल इज ए नंबर। मोल एक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मोल है ना। तो मोल क्या है? नंबर है, 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको लिखा गया है n, नंबर के लिए। मोल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, है ना। द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। लिखिए कमेंट बॉक्स में सब लोग, मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो मोल को क्या बोलते हैं? मोल क्या होता है? गणितीय नंबर संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, तो संख्या हो गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं? n। तो मोल की जगह क्या लिख दिया? n बराबर। द्रव्यमान को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? वेट, जिसको W बोल रहे हैं, वेट, इसीलिए लिख दिया W। ठीक है। आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए m को लिख दिया यहाँ। देखिए, ये फॉर्मूला बन गया क्या? N=W/m। मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। मोल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। क्लियर है बात? आइए, अब बारी है मोलरता का। क्या है मोलरता? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है मोलारिटी, मतलब मोलरता 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, किसको बोलते हैं मोलरता? गौर से देखिएगा, डेफिनेशन पूछता है, एकदम गौर से। किसी 1 लीटर, अवधारणा बना दिया गया, ये रूल बना दिया गया कि 1 लीटर बिलियन पे ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मोलरता कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए, किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, कोई 1 लीटर शरबत है ना, कोई 1 लीटर शरबत है, कोई 1 लीटर क्या है? शरबत है, वही बोला जा रहा है। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय, उपस्थित विलेय मतलब जो चीनी डाला गया है, विलेय जो बिला जाता है, चीनी ही तो बिला जाता है, अरे चीनी ही तो बिला जाता है, वही विलेय की ग्राम मोलो की संख्या। ग्राम मोलो की संख्या का मतलब क्या है? मोल का मतलब क्या है? नंबर। कितना चीनी का छोटा छोटा कण इसमें घुला हुआ है, उसी को बोला जा रहा है। विलेय की कितना मोलों की संख्या है।
मोलरता कहलाती है। उस विलियन का क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। क्लियर है बात? मतलब किसी 1 लीटर विलियन में कितना चीनी उपस्थित है। तो चीनी बाहर में रहता है तो बड़ा बड़ा दाना रहता है, जब पानी में जाता है तो छोटा छोटा कण में टूट जाता है ना, तो उसी छोटा छोटा कण को बोल रहे हैं मोल। क्या बोल रहे हैं? मोल। समझ में आ रही बात? वही ग्राम मोल मोल वही है। मतलब चीनी के कण यहाँ डिनोट हो रहा है, चीनी का छोटा छोटा कण। जितना ज्यादा चीनी का छोटा छोटा कण होगा उतना ज्यादा पानी गाढ़ा होता चला जाएगा, उतना गाढ़ा विलियन होगा। और उसी गाढ़ा का नाम केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं? मोलरता, या फिर बोलिए उसको सांद्रता। समझ आ रहा है बात? हाँ, लिखा भी है। मोलरता को ही बोलते हैं सांद्रता। मतलब और अच्छे से समझने के लिए गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलारिटी। इसीलिए कैपिटल एम द्वारा इसको सूचित किया जाता है। गौर से देखिए, इसे मतलब किससे? मोलरता को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। आइए, मोलरता बराबर क्या होगा फॉर्मूला? मोलरता को कैपिटल एम लिख सकते हैं। आइए क्या लिखे हैं फॉर्मूला में? किसी 1 लीटर विलियन में नीचे, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। में का मतलब क्या है? नीचे में। तो विलियन का आयतन किस में? लीटर में। क्या प्रेजेंट रहता है? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। देखिए गौर से, विलियन में यानी किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। समझ आ रहा है बात? मोल का मतलब होता है सीधा सीधा ये नंबर, और विलियन का आयतन, आयतन मतलब भी, एन बटा भी लिख सकते हैं, एन बाई भी। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी सकते हैं एम इजकल टू एन बाई भी। क्लियर है बात? शॉर्ट में इस पूरा को क्या लिख दिया? ये मोलरता एम, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। मोल का मतलब होता है सीधा सीधा नंबर, एन बटा भी। भी मतलब आयतन, वॉल्यूम किसका? विलियन का आयतन। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एम इजकल टू एन बाई भी। मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर है बात? ये किसमें है? लीटर में। ये मोल किसमें होता है? ग्राम में। ग्राम मोलों की संख्या है ना। क्लियर है बात? बढ़ जाए आगे? चलिए, तो चलिए गौर से देखिए, मोल बराबर अब ये भी लिख रहे थे, मोल को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं? एन से। एन बराबर क्या था? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ये किसका मोल है? विलेय का मोल है। इसका मोल है विलेय का। ये क्या है? विलेय। तो हम मान लेते हैं ए हमारा विलेय है और बी हमारा विलायक है। इस पूरे चैप्टर में चलेगा ए हमारा विलेय है और बी क्या है? विलायक है। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, इस चैप्टर में ए हमारा क्या है? विलेय है। ये हमारा क्या है? विलेय है। और बी हमारा क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक। तो आइए, डब्ल्यू का मतलब है विलेय, और इसी का ग्राम वाला वेट ये है, और इसी का फॉर्मूला वाला वेट वो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। किसमें निकलता है मॉलिक्यूलर वेट? ग्राम पर मोल। इसमें निकलता है ग्राम पर मोल में। क्लियर है बात? देखिए गौर से। आइए, एन की जगह क्या यूज कर सकते हैं? डब्ल्यू ए बटा एम ए लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू ए बटा एम ए। इसी विलेय का ग्राम वाला वेट डब्ल्यू ए कहलाएगा, और इसी का फॉर्मूला वाला वेट, जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला वाला वेट क्या है? एम ए। क्लियर है बात? बोलिए, डब्ल्यू बटा एम ए लिख दिया। एन की जगह क्या लिखेंगे? एन की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए गौर से, मोलारिटी बराबर है, मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे? एन बाई भी। तो एन की जगह क्या यूज करेंगे? ये पूरा डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, नीचे में क्या है? नीचे में वॉल्यूम है। नीचे में क्या है? वॉल्यूम, जो कि यहाँ दिख रहा है। नीचे में क्या है? वॉल्यूम। हर किसी चीज में 1 से भाग होता रहता है, 1 से भाग दे दिया। ये चलेगा यहाँ इसके साथ गुना में, ये चलेगा इसके साथ गुना में, और क्या बन जाएगा? डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए। एक गया ऊपर, एक गया ऊपर, और एम ए के साथ गुना में आ गया भी, के साथ भी। वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। अगर ये वॉल्यूम लीटर में नहीं होकर के अगर एम एल में हुआ तो क्या होगा? ये कहानी होगा। गौर से देखिए, यदि आयतन वॉल्यूम भी किसमें हो? एम एल में हो, लीटर में ना होकर के किसमें होगा? एम एल में दिया गया हो, तो क्या होगा? डब्ल्यू ए बाई एम ए, और भी बाई ये 1 की जगह क्या है? 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देते हैं। कहते हैं ना कि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। क्यों? क्योंकि 1000 से भाग दिया जाता है, एक मर्तबे करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 लीटर। समझ आ रहा है बात? चलिए, तो ml से लीटर में जाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। यहाँ ml में है तो 1000 से भाग दिया। 1000 से जब भाग दिया जाता है तो ये चलेगा इसके साथ गुना में, और ये चलेगा इसके साथ गुना में। डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए गुना 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर में, और एम ए के साथ क्या हो जाएगा? भी। अब 1000 से मार लग चुका है, मतलब 1000 से भाग लग चुका है, तो ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है लीटर में। जब तक 1000 से भाग नहीं हुआ है तो ये किसमें है? एमएल में। 1000 से भाग लग गया है, यानी 1000 से भाग दे दिए हैं, तो ये जा चुका है लीटर में। क्लियर है बात? ये समझदारी होना बहुत जरूरी है। डब्ल्यू ए क्या है? ए हमारा क्या है? पूरे चैप्टर में चलने वाला है, हरी झंडी दिखा रहा है। ए हमारा विलेय होगा, मतलब चीनी जो स्मॉल अमाउंट रहता है सॉल्यूशन में, और बी हमारा क्या है? विलायक, जो कि क्या है? पानी, जो लार्ज अमाउंट रहता है, जिसका मात्रा किसी विलियन में ज्यादा होता है, वही है पानी।
क्या है, पानी है, चीनी है। समझ आ रही बात। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब वेट, ए का मतलब क्या है, विलेय, विलेय का द्रव्यमान। देखिए विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। ए में क्या है, इसी का फॉर्मूला वाला द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, अनुसूत्र या आणविक सूत्र, आणविक द्रव्यमान। क्लियर है बात। जैसे बोलेगा ऐसे 4 ग्राम NaCl, 4 ग्राम NaCl, इसका मतलब है कि 4 ग्राम क्या है, WA है, और NaCl का जो मोलिकुलर वेट होगा कितना होगा, बोलिए, सोडियम का कितना होगा, 23 प्लस एक क्लोरीन है तो 35.5, तो टोटल कितना हो गया 58.5। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा Ma। तो फॉर्मूला वाला वेट Ma, इसी का फॉर्मूला वाला वेट Ma, और इसी का ग्राम वाला वेट क्या हो जाएगा Wa। W बराबर क्या हो जाएगा 4 ग्राम, और NaCl का वेट Ma क्या हो जाएगा, Ma बराबर 58.5 क्या, ग्राम पर मोल। इसको हमेशा किसमें लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में। इसमें लिखा जाता है ग्राम पर मोल में। देखिए हमेशा जो मोलिकुलर वेट होता है उसको किसमें लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में। ग्राम पर मोल में क्या लिखा जाता है, इतना ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल लिखा जाएगा Ma का वैल्यू। समझ आ रही बात। चलिए भी क्या है, वॉल्यूम, आयतन किसका, विलियन का आयतन, जो कि किसमें है, लीटर में। हाँ सब कॉमन सेंस का बात है। विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हमेशा किसमें होता है, ग्राम पर मोल में। किसमें होता है, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। समझ आ रही है बात। चलिए, और ये वेट हमेशा किसमें आएगा, ग्राम में। ध्यान रखना है, WA पूछे तो सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। हाँ Ma का वैल्यू अगर पूछा तो सब कुछ कट के, है ऊपर नीचे कट खुट के क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल आएगा आपका वैल्यू, मान। और अगर भी पूछा तो सब कुछ कट के क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, लीटर, क्योंकि विलियन का आयतन हमेशा किसमें होता है, लीटर। समझ आ रही बात। ये चाबी हो गया, समझदारी होना चाहिए। इसका वैल्यू हमेशा लीटर में आएगा, इसका वैल्यू पूछेगा तो हमेशा ग्राम पर मोल में आंसर आएगा, और WA पूछेगा तो हमेशा ग्राम में आंसर आएगा। तो समझिएगा कि हमारा सब कुछ सही है। क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। चलिए हो गया ना, ये सब समझने के लिए लिखे थे। इसका लिखने का जो होगा मेन थीम वो यहां से होगा, ऐसे लिख सकते हैं M की जगह और करके, इसी को तो डिराइव यहाँ पर किया गया है M बराबर, और यहाँ पर फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं M इक्वल टू क्या था, N/V। ये वैल्यू है इसका और V वाला है इसका। समझ आ रही बात। यहाँ पर 1000 से भाग नहीं हुआ है अभी, समझदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है, ऑलरेडी लीटर में है। जब ml में होगा तब 1000 से भाग देंगे। समझ आ रही बात। अभी लीटर में ही है डायरेक्ट ये फार्मूला, अगर ml में है तो 1000 से भाग दे करके ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। भी मैंने वॉल्यूम, बिलियन का आयतन ml में दिया हो तो 1000 से भाग देंगे, है ना, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर लीटर में सीधा दे दिया है 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तो सीधा ये फार्मूला लगा देंगे, मोलारिटी निकालने का तरीका। देख रहे हैं, क्लियर है बात। ये सब कहानी मोलारिटी का ही। मोलरता की इकाई यूनिट क्या होगी, ऊपर में क्या है, मोल, ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, मोल, ऊपर में क्या है, मोल को इसी से तो इंडिकेट किए थे। ऊपर में क्या है, मोल, ऊपर में क्या है, मोल, तो लिख देंगे मोल, इसको हटाया जाए मोल, इसको तो एन से इंडिकेट करते हैं। ऊपर में क्या है, मोल, नीचे में क्या है, लीटर। तो लीटर पर अभी पावर कितना है, लीटर पर पावर कितना है, कुछ नहीं, पावर होता है तो 1 होता है। तो लीटर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, पावर -1, क्या हो जाएगा, -1। तो मोल पर लीटर, तो मोलरता का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। समझ आ रही बात। आइए, मोलरता तो वॉल्यूम वाला बात हो रहा है, आयतन वाला बात हो रहा है, ml लीटर वाला बात हो रहा है। इसका मतलब है वो ताप देने पर क्या है, उबल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। हाँ? मोलरता ताप पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोललता नहीं करता है, जो कि आगे आ रहा है। समझ आ रही है बात, बढ़ जाए आगे। तो चलिए अब बारी है मोललता का। मोललता, आइए इसको बोलते हैं मोललता, मोललता इसको बोलते हैं। किसी 1 kg विलायक में, वहां था किसी 1 लीटर विलियन में, यहाँ है किसी 1 kg विलायक में, मतलब ग्राम ग्राम केजी वाला बात हो रहा है, ठोस वाला बात होगा, मतलब ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। समझ आ रही बात। मोलरता ताप पर निर्भर करेगा, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वहां था लीटर वॉल्यूम, यहाँ है केजी। ठीक है, जैसे 1 kg सोना को गर्म करेंगे तो सिर्फ चमक सकता है, ऐसा नहीं कि भगवान पे उड़ जाएगा और 250 ग्राम हो जाएगा। समझ आ रहा है बात। 1 kg सोना को गर्म करेंगे तो 1 kg रहेगा। लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा उड़ जाता है क्या, पानी की तरह नहीं उड़ता है ना, इसीलिए ताप पे निर्भर नहीं करता है। कौन, मोललता। लेकिन मोलरता, मोलरता
मात्रा पर निर्भर करेगा, क्योंकि वहां क्या था, लीटर में था वॉल्यूम आयतन, विलयन का आयतन किसमें था, लीटर में। क्लियर है बात? आइए, किसको बोलते हैं मोललता। गौर से देखिएगा, किसी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। सब कुछ सेम है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लिखे थे, मैंने विलियन का आयतन जो लिखे थे, उस विलियन के आयतन की जगह पे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। वहां था विलियन का आयतन था तो किसमें था, लीटर में था, आयतन था तो लीटर था, यहाँ केजी है तो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्लियर है बात? आइए, क्लियर है ना, वहां आयतन था इसलिए लीटर था, और यहाँ द्रव्यमान है इसलिए क्या है, केजी है। किसी 1 केजी विलायक में उपस्थित, मतलब 1 केजी द्रव्यमान विलायक में उपस्थित, यहाँ 1 केजी द्रव्यमान लिख दीजिए और क्लियर हो जाएगा। 1 केजी द्रव्यमान विलायक में उपस्थित, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, सब कुछ वही है, उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इससे मतलब किससे, स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। वो था कैपिटल एम, मोलरता कैपिटल एम द्वारा सूचित किया गया था, और ये मोललता इसके द्वारा सूचित किया जाएगा, स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाएगा। आइए, मोललता को कुंजी से सूचित किए हैं, स्मॉल एम से, तो इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में स्मॉल एम। आइए, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, वही पुराना कहानी है, क्या है, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या कहाँ उपस्थित रहता है, 1 केजी में। कुछ नहीं होता है तो 1 से गुना होता है, माने 1 केजी में बस। मतलब विलाय का द्रव्यमान किसमें होगा, हमेशा केजी में। केजी बोलिए, 1 केजी बोलिए, गधा बोलिए या फिर 1 गधा बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि हर किसी चीज में 1 से गुना होता ही रहता है। क्लियर है बात? आइए, विलेय के मोल तो क्या है, मोल का मतलब होता है एन, मोल का मतलब क्या होता है, संख्या, मतलब एन। ये क्या है, द्रव्यमान, इसको मान लिए W, हमारा क्या था, B था, A था विलेय और B क्या है, विलायक। विलायक के लिए क्या माने थे, B, तो विलायक का द्रव्यमान केजी में है तो इसको क्या मान लिया, W वेट, है ना, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, वेट, इसलिए WB माना। क्लियर है बात? बोलिए, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखिए गौर से, स्मॉल m बराबर, यहां से स्मॉल m मोललता बराबर N/WB, छोटा फॉर्मूला ही हो गया, बी है विलायक, द्रव्यमान है W, तो विलायक का द्रव्यमान नीचे में, ऊपर है ग्राम मोलों की संख्या, तो मोल संख्या में है ना, छोटा छोटा कण है, तो ए स्मॉल एन, एम मोलालिटी है, मोलालिटी। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख करके इसको जान जाएंगे। क्लियर है बात? आइए, मोल बराबर क्या था, वेट बटा मोलिकुलर वेट। किसका वेट है, विलेय का, विलेय क्या था, ए, यहां से फॉर्मूला ले आएंगे, वेट बटा मोलिकुलर वेट। ए क्या है, विलेय, तो विलेय का ग्राम वाला द्रव्यमान, और ये है फॉर्मूला वाला द्रव्यमान, ग्राम पर मोल वाला द्रव्यमान। क्लियर है बात? चलिए, और ये क्या है, नीचे में क्या है, WB, तो WB के बदले क्या ले लेंगे, यहाँ पे WB। हर किसी चीज में 1 से भाग होता रहता है, हाँ, ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, इसके साथ ये गया यहाँ, ये गया इसके साथ गुना, WA बटा MA, ये गया ऊपर में गुना, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है ना, और MA के साथ क्या जाएगा, WB, MA के साथ WB। क्लियर है बात? तो स्मॉल m बराबर क्या लिख सकते हैं, WA गुने M बटा MA इंटू WB। आ रही है समझ में बात? चलिए, यदि, तो ये किसमें है, केजी में है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि 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 देखिए गौर से, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है, तो कोई भी चीज अगर ग्राम में होता है, देखिए गौर से, इधर 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी। काहे भाई, क्योंकि 1000 से भाग देते हैं, 1 मर्तबे करता है, वही 1 क्या है, 1 केजी है। मतलब किसी भी ग्राम वाले को केजी में ले जाने के, मतलब कोई भी ग्राम वाले चीज को केजी में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग, ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम में अगर हो 1000 से भाग देंगे, जब 1000 से भाग देंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ गुना, और ये वाला इसके साथ गुना, WA/MA, और 1000 जाएगा WA के साथ, और MA के साथ जाएगा WB, MA के साथ जाएगा WB। क्लियर है बात? बोलिए। आइए, तो ऊपर में है कौन चीज, मोल, ऊपर में है मोल, और नीचे में क्या है, केजी। तो कुछ नहीं पावर है तो क्या है, कुछ नहीं पावर है तो क्या है, 1 तो है, दिख रहा है ना, केजी पर पावर क्या है, 1, तो कोई भी चीज 1 है यहाँ पे, तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में, केजी की पावर माइनस, तो क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। आया समझ? तो मोलरता की इकाई हो गया। आइए, तो चलिए आगे आते हैं हम लोग। मोललता की इकाई, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, जो कि यहाँ पर प्रूव भी किया गया।
देखिए मोल पर केजी है ना, मोल है ऊपर में, केजी के पावर कुछ नहीं होता है तो पावर क्या होता है, एक, एक ऊपर में जगह तो माइनस है, तो मोल पर केजी। आया समझ की नहीं? अगर आया तो बोलिए हाँ कि सर क्रिस्टल पहली बार क्लियर हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको भी केमिस्ट्री से प्यार हुआ है। आइए लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर जहाँ डब्ल्यू ए क्या है, ए को मानना है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। ए हमारा विलेय है और बी हमारा विलायक है। ए मतलब विलेय मतलब चीनी, ए हमारा चीनी है, और बी मतलब विलायक मतलब पानी है। बी क्या है, पानी। आइए ज्यादा वाला चीज बी है, कम वाला चीज ए है। डब्ल्यू ए क्या है, विलेय, ए विलेय है। डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान वेट, एम क्या है, मोलिकुलर वेट। ए क्या है, उसी विलेय का फॉर्मूला वाला वेट, विलेय का आणविक द्रव्यमान, अणु सूत्र का द्रव्यमान। ये हमेशा किसमें लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में। ये इसका आंसर हमेशा किसमें आएगा, ग्राम में। और ये क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक। भी हमारा क्या है, विलायक, पानी वाला, ज्यादा चीज वाला है ना। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये हमेशा किसमें होगा, केजी में। तो इसमें कितने डाटा है, 4 डाटा है, 1 2 3 और एक एम 4। हो सकता है ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ ले। हो सकता है ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ ले। तो जो भी चीज अगर पूछेगा, डब्ल्यू ए पूछा तो ग्राम में आंसर आएगा, सब कुछ कट के, सब है ना। ए में पूछा तो सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। और डब्ल्यू बी का वैल्यू अगर पूछा तो सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, केजी। तो समझिएगा हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। क्लियर है बात? बोलिए, बढ़ जाएंगे। चलिए आइए, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, बड़े आइए। तो चलिए यहाँ देखिए, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ बात केजी का हो रहा है। 1 केजी सोना है, 1 केजी लोहा है। कितना भी देर तक गर्म करेंगे, भले ही बेचारा लाल हो जाएगा, लेकिन पानी की तरह ऐसा नहीं है कि सारा उड़ जाएगा। 1 केजी सोना है तो 1 केजी सोना रहेगा, 1 केजी लोहा है तो 1 केजी लोहा है, चाहे कितना भी उसको गर्म करेंगे, ठंडा होने के बाद 1 केजी का 1 केजी ही रहता है। इसीलिए ताप पे यह निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बात? बोलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा मोलन्स। ऐसा पहली बार होगा, आपको भी केमिस्ट्री से प्यार होगा। मोलन्स, मोल फ्रैक्शन, हिंदी नाम सब है। मोलन्स बोलिए, वही बात है। या फिर मन है तो बोलिए मोल भिन्न, या फिर मन है तो बोलिए मोल प्रभाज, ऊपर में भी बता चुके हैं। चलिए, तो हमारा ये अगला टॉपिक होगा। क्रिस्टल क्लियर होगा, और कभी सोचा न था यह अंजाम होगा, बादशाह भी किसी का गुलाम होगा। उसी तरीके से क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपका भी ये केमिस्ट्री का टॉपिक सब गुलाम हो जाए।